वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछली दो वीडियो में बात कर चुके हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड देयर कॉज एपिडेमियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी एंड नाउ वी आर ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिक क्या है हाइपरटेंशन का, कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स हम देख रहे हैं आपके हाइपरटेंशन के। तो इससे स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे हेड से, यानी सर से बिल्कुल पैर की तरफ को बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हेड की बात करें, जैसे बेसिकली पेशेंट कंप्लेन करता है हेडेक, यानी पेशेंट हमें सबसे पहले कंप्लेन कर रहा है। यानी बेसिक तो क्या होता है, हम फिजिकली किसी को देख के बोल तो सकते हैं इसको हाइपरटेंशन है, इसको नहीं है। बेसिकली क्या रहता है, हु हैव हाइपरटेंशन आर एसिम्प्टोमेटिक एट फर्स्ट। तो जिसको हाइपरटेंशन स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई सिम्टम नहीं दिखाता। हम बात करें पेशेंट की हेडेक की, अगर पेशेंट ने कंप्लेन किया हमें कि पेशेंट को क्या हेडेक हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं हेडेक होने के, इसके माइग्रेन वगैरह बहुत सारे अलग, कोई इंजरी है, देन कोई ट्रॉमा हो गया पेशेंट के साथ पहले, तो बहुत सारी अलग अलग रीज़न है। लेकिन स्पेशली पेशेंट कुछ नहीं होता, हेडेक कंप्लेन कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं ऐसा कि जो वेसल्स हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई होंगी, सिकुड़ गई होंगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई में डिस्टर्बेंस आया और कहीं ना कहीं डिप्राइव कर गई आपकी नर्व सेल्स या कुछ वेसल्स हैं अंदर, ब्रेन के अलग सेक्शंस हैं उसमें, तब पेन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे पेशेंट दे सकता है हेडेक की कंप्लेन, हमको दे सकता है डिजीनेस की कंप्लेन दे सकता है, लो ऑटो कंसंट्रेशन है रीच इन द ब्रेन, तो उसकी वजह से डिजीनेस यानी थका थका पेशेंट या ड्राउजी फील करने लगा, ऐसा पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। उसके अलावा अगर हमने हेड की बात की तो सर में पेशेंट ने दर्द बताया, थोड़ा नीचे आए तो पेशेंट ने कानों के अंदर रिंगिंग साउंड इन ईयर, तो वो कंप्लेन कर सकता है। आइज़ की तरफ जाएंगे तो पेशेंट कहेगा कि उसको ब्लड विजन हो रहा है, जैसे ये रहा ब्लड विजन, तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है उसको ठीक से दिखाई नहीं, कारण सबका वही है, ऑक्सीजन की सप्लाई डिप्राइव हो गई, इसकी वजह से सही काम नहीं कर पा रहे हमारे सेल्स। देन अगर आप गर्दन की तरफ को पेशेंट को देखें, एपिटैक्सिस, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है पेशेंट की, एपिटैक्सिस, यानी अपने नाक देखी पेशेंट की, तो वो कई बार होता है किसी की नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका एपिटैक्सिस बोलते, तो वो भी हो सकता है पेशेंट हमें कंप्लेन करें। तो तीन चीज़ हमने देखी, हेडेक, रिंगिंग साउंड इन ईयर्स, देन टिनेटस, ये कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, और रिंगिंग साउंड इन ईयर्स, एपिटैक्सिस, देन ब्लड विजन और हेडेक, ये तो हो गया ऊपर। गर्दन की तरफ आते हैं तो गर्दन में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसकी गर्दन हम देखते हैं तो कई बार जोगुलर वेन डिस्टेंशन दिखता है, जैसे अक्षय कुमार है, मूवी स्टार है अक्षय कुमार, जब वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, बोलते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं एक्टिंग करते समय, तो क्या होता है उनका जोगुलर जो वेन है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है बाहर की तरफ को। तो ऐसा पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में तभी भी आपको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ को बढ़ चुका है या कोई सेक्शन हार्ट का फेल हो गया है, तभी जो आपका सुपीरियर वेना का वो ड्रेन नहीं कर पा रही राइट एट्रियम के अंदर, तो तब जोगुलर वेन डिस्टेंशन देखने के लिए मिल सकता है। पेशेंट थका हुआ रहेगा, फटीग दिखाएगा, यानी हेमट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन भी आ सकता है। कई बार क्या होता है नेफ्रॉन थोड़ा बहुत बस्ट कर जाते हैं, तो यूरिन विद लिटिल बिट ट्रेस ऑफ ब्लड दिखाई दे सकते हैं। एंजाइनल पेन पेशेंट कंप्लेन करेगा, यानी अब हम आ गए हैं चेस्ट कैविटी के अंदर, तो चेस्ट कैविटी में टकीकार्डिया है, टकीपिनिया है, पैल्पिटेशन है, यानी खुद की हार्ट बीट खुद को सुनाई देने लगे, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, तो वो कंप्लेन कर सकता है पेशेंट। एंजाइना क्या होता है, एंजाइनल पेन होने लगा पेशेंट को, यानी थ्रोबिंग पेन, जैसे पेन की नींव है, चाकू की नींव है या कील है कोई, वो सामने से बहुत पैनी है, ऐसा कोई बहुत तीखी चीज़ चुभ रही है उसको सीने के अंदर, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कोई तीखी चीज़ जो है उसको सीने में चुभ रही है। उसके अलावा हम अगर स्टेथोस्कोप से उसका बाउल एंड ब्लेडर साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपको सुनाई ना दे, एब्सेंट मिलेगा। यूरिन के लिए बात हम कर ही चुके हैं, हमें यूरिया देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा पैरों के अंदर एडिमा दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ बेसिक साइन सिम्टम्स हैं कि पेशेंट कंप्लेन करे कि उसका हेडेक है, ब्लड विजन है, एपिटैक्सिस है, रिंगिंग साउंड इन ईयर्स है, जोगुलर वेन डिस्टेंशन है, पैल्पिटेशन है, टकीकार्डिया, टकीपिनिया है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, देन बाउल एंड ब्लेडर साउंड एब्सेंट आपको मिले, यूरिन के अंदर आपको ब्लड का ट्रेसेस मिलने लगे, पैरों के अंदर सूजन आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा हम बीपी मेजर कर ही रहे हैं पेशेंट का। देना प्रिवेंशन, यानी पेशेंट को कैसे बचाएं ये होने से, हाइपरटेंशन होने से। अगर पेशेंट ओबेसिटी में, जैसे हमने कॉज के अंदर देखा था, ओबेसिटी एक बड़ा लीडिंग कॉज है, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत ऑयली और फैटी फूड खा रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉडी जो वेट है वो हम नॉर्मल रखें, अपना भी और जस्ट पेशेंट के लिए भी।
उसके जैसे इसको करने के लिए बीएमआई निकालते हैं अपन, बीएमआई निकालते हैं, बीएमआर निकालते हैं, तो उसको कैलकुलेट करके पेशेंट को वो चीज़ समझाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो ना ले, प्रोटीन रिच डाइट लेने लगे, देन फ्रूट डाइट ले वो थोड़ा। तो ये बेसिक चीज़ें वो करके उसका वेट रिड्यूस करना है। अडोप्ट DASH, तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन भी हम ले सकते हैं, जैसे खाने में रिच फ्रूट बढ़ा दें, वेजिटेबल्स बढ़ा दें और लो फैट डाइट जैसे भी बात की तो वो लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वेट धीरे करके रिड्यूस करने में मदद होगा। डाइटरी सोडियम रिटेंशन करना है, अगर इसको हाइपरटेंशन है ही तो नॉट मोर देन 2.4 ग्राम। इम्पोर्टेंट बात है कि 2.4 ग्राम से ज़्यादा सोडियम पर डे से ज़्यादा नहीं देना है पेशेंट को। तो ये भी रियली हेल्पफुल होता है, ये प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हैं। अगर आपके आस सराउंडिंग में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है तो आप उनको क्या करें, बस सब्जी के अंदर औसतन वैसे आ ही जाता है 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, यानी 100 ग्राम जब हम सब्जी खाते हैं आलू की या कुछ भी एक्स बजट हमने बनाया तो उतना आ जाता है सब्जी के अंदर। आप 2 समय खाएंगे तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग क्या करें, सलाद ले रहे हैं, आज उसके अंदर नमक डाला, छाए ले रहे हैं उसके अंदर नमक डाला, दही ले रहे हैं कर्ड उसके अंदर नमक डाल लिया हमने। कुछ लोग ज़्यादा ही नमकीन खाना पसंद करते हैं, चिप्स वगैरह भी ले लेते हैं बाहर से, एक्स्ट्रा में डाइटरी ले रहे हैं अलग से चीज़ें हो गई, और नमक भी डाल लेते हैं एक्स्ट्रा, कई बार हम चाट वगैरह कुछ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सोडियम का इंटेक बढ़ा दे रहे हैं। सोडियम क्या करता है, पानी को रोकेगा शरीर के अंदर, तो बेसिक प्रॉपर्टी है वो उसकी। अब तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो सकती है। देन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो डेली हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें थोड़ा देर, कुछ देर योगा भी एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो भी करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, डाइटरी मैनेजमेंट तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। देन है मॉडरेट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है तो उसको मॉडरेट करना है अल्कोहल कंजप्शन के लिए, यानी कम अल्कोहल लेने के लिए सलाह देनी है उसको। जैसे कोई एक बोतल अल्कोहल ले रहा है तो उसको बोलेंगे 2 ड्रिंक, एक ड्रिंक ऐसा नहीं है कि आपने 300 ml का गिलास भर लिया एक बार और 2 नहीं 600 ml पी गए, ऐसा भी नहीं है कि लिखा हुआ है कि 2 ड्रिंक्स पर डे पर मैन, तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। 90 ml रिकमेंड है, तो 90 ml से ऊपर नहीं लेना होता एक दिन के अंदर। कोई लेता है वैसे तो देखिए जितना भी अल्कोहल है या जितना भी ड्रग अब्यूज़ ये सब चीज़ें सब ख़राब हैं, लेना तो चाहिए नहीं, सब कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म भी पहुँचाते हैं अल्टीमेट तो, लेकिन फिर भी कोई ले रहा है तो उसको मॉडरेट लेवल पे लेके आना है, तो उसका बीपी भी धीरे धीरे करके अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने देखा मल्टीपल ऑर्गन के ऊपर बीपी बढ़ेगा, अब बीपी बढ़ता है तो लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, देन आपके स्टोमक, हर जगह, ब्रेन के अंदर, हर जगह वो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ता है, आर्टरी वेन्स का ब्रस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं तो खतरा बढ़ा ही रही फेल होने का। जैसे खुद हार्ट को फेल होने का खतरा है तो वो दिक्कत है, हार्ट खुद फेल हो सकता है। हार्ट की जो मसल्स हैं यानी मायोकार्डियम मसल्स हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सब लंबे समय के चलते वीक हो जाएंगी। मायोकार्डियम इन्फॉक्शन हो सकता है, जो मायोकार्डियम है वो जस्ट डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी मायोकार्डियम की लंबे समय तक, जब उसको वो नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। देन इम्पेयर्ड विजन, जैसे हमने अभी बात किया था, कोई आर्टरी वेन परफ्यूट कर जाएगी, फट जाएगी तो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो इम्पेयर्ड विजन हो सकता है। ऐसे हियरिंग लॉस भी हो जाता है, कई बार हियरिंग लॉस हो गया फिर रिंगिंग साउंड आती रहेगी, पेशेंट डिसोरेंट हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते कई बार हम। रीनल फेलियर हो सकता है और मल्टीपल चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन के रूप में। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस जो है हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले डायग्नोसिस। वैसे बेसिक जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं वो लगभग सभी को मालूम होंगे, जैसे हम खुद बीपी मेजरमेंट कर सकते हैं, CBC या ब्लड केमिस्ट्री करा सकते हैं ECG से, आप टॉयलेट ECG टेस्ट कर सकते हैं, देन केटन क्लियरेंस टेस्ट ले सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफ कर सकते हैं, बेसिकली ये सभी चीज़ें हैं। एक्सरे ले सकते हैं, बेसिकली चेस्ट। अभी ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करें। जैसे अभी तक हम बात कर चुके हैं कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग, तो हार्ट फेलियर में क्या क्या हार्ट जैसे कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, एंजाइना पेक्टोरिस है, इम्पेयर्ड विजन है, रीनल फेलियर है, एंड फर्दर मोर प्रिवेंशन करेंगे, वेट लॉस करेंगे, अच्छी डाइटरी पैटर्न लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, अल्कोहल मॉडरेट लेवल पे लेके जाएंगे, या फिर मेरा मानना तो ये है लगभग अगर कुछ ज़्यादा लेते हैं तो विड्रॉल सिम्टम आने वाले हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए तो देना पड़ेगा, नहीं तो फर्दर ड्रग की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। नहीं तो कोशिश कीजिए अगर हम अपनी लाइफस्टाइल से ये सब चीज़ें ख़त्म ही कर दें तो बहुत बेहतर रहे। सिम्टम के अंदर हमने देखा हेडेक है, देन ब्लड विजन है, रिंगिंग साउंड इन ईयर है, एपिटेक्सिस है, जुगुलर डिस्टेंशन है, टकीकार्डिया है, टकीपिनिया है, पैल्पिटेशन है, बाउल में ब्लीडर साउंड एब्सेंट है, नेजल फ्लेयरिंग था, देन हेमिचूरिया है और एडिमाइन लेक्स।